अनुभव सिन्हा की अगली फ़िल्म 80 का ट्रेलर रिलीज़ हो चुका है और ट्रेलर लोगों को काफ़ी पसंद आ रहा है। फ़िल्म एक रेप सर्वाइवर की कहानी बयाँ करती है और ट्रेलर में जो रेप सर्वाइवर हमें दिख रही हैं, वो कनी क्रुश्रुति वो एक्ट्रेस हैं, वो मलयालम फ़िल्मों में ज़्यादातर नज़र आती हैं। हालाँकि इसके अलावा उन्होंने कई सारी वेब सीरीज़ जैसे महारानी में भी उन्होंने बड़ा शानदार रोल किया था। अ, फ़िल्म के लिए क्यूरियोसिटी ऑलरेडी लोगों में बहुत ज़्यादा है, वैसे भी अनुभव सिन्हा बहुत ज़्यादा हार्ड हिटिंग फ़िल्म बनाने के लिए जाने जाते हैं। पहले आपने देखा होगा आर्टिकल 15, मुल्क, थप्पड़, भीड़ जैसी फ़िल्म उन्होंने बनाई है और इस फ़िल्म का क्योंकि अभी काफ़ी दिनों के बाद उनकी कोई फ़िल्म आ रही है, तो लोगों में क्यूरियोसिटी ऑलरेडी काफ़ी ज़्यादा है। लेकिन एक एक्टर के परफ़ॉर्मेंस को लेके सबसे ज़्यादा जो ट्विटर पे या जो सोशल मीडिया पे बज़ है, वो कनी खुशरूती को ही है। क्योंकि वो जो रेप सर्वाइवर का रोल उन्होंने किया है, वो अभी तक ट्रेलर में देख के ही लोगों को काफ़ी इम्प्रेस किया है उन्होंने अपने परफ़ॉर्मेंस से। हालाँकि कनी के बारे में एक चीज़ मैं आपको आज बताना चाहूँगा कि कनी ने अपनी करियर की शुरुआत मलयालम फ़िल्मों से की थी और कई सारी फ़िल्मों में वो नज़र भी आई। 2020 में उन्होंने एक बिरयानी नाम की फ़िल्म की थी, जिसके लिए उन्हें स्टेट अवार्ड भी मिला था। लेकिन एक बहुत शॉकिंग इन्फॉर्मेशन है ये कि कनी ने 2020 के बाद कुछ दिनों के लिए मलयालम फ़िल्मों से अपने आप को दूर कर लिया था और उसकी वजह जो थी वो बड़ी शॉकिंग है। दरअसल कनी ने इस वजह से इंडस्ट्री छोड़ दिया था क्योंकि कई सारे प्रोड्यूसर डायरेक्टर्स उनसे सेक्सुअल फ़ेवर माँगते थे और ये उन्होंने एक इंटरव्यू में बताया है कि इसी वजह से मुझे फ़िल्म इंडस्ट्री छोड़ना पड़ा था। उनका जो कोट है वो मैं आपको पढ़ के सुनाता हूँ। आई ऑलवेज़ वांटेड टू बी एन आर्टिस्ट इन द सिनेमा इंडस्ट्री, बट वन्स आई केम इन आई रियलाइज्ड दैट आई वुडन्ट बी एबल टू मेक इट। देयर वर लॉट्स ऑफ एडजस्टमेंट नीडेड टू बी डन एंड लॉट ऑफ रिस्ट्रिक्शंस वर इम्पोज्ड फॉर बीइंग अ फीमेल एक्टर। I found it hard to survive, hence decided to drop the idea of becoming an actress. कनी उसके आगे कहती है कि कनी क्लेम करती है कि filmmakers even approached her mom to convince her to give in to their demands. Many even came to my mom telling that her daughter should make adjustment if she wants to be the part of the project. तो मतलब कई जो प्रोड्यूसर डायरेक्टर थे वो इनकी माँ से कहते थे कि उनको बोलो एडजस्टमेंट करने के लिए, नहीं तो फिर वो फ़िल्म इंडस्ट्री में कैसे काम करेगी, सारी हीरोइन इस तरह की चीज़ें करती हैं और प्रोड्यूसर के साथ आपको सोना पड़ता है। इस तरह की तमाम बातें ऐसा नहीं है कि पहली बार है, हमने पहले भी ऐसा सुना है। और केरला की जो सोसाइटी है वो ऐसे तो काफ़ी लिटरेट सोसाइटी है, सबसे ज़्यादा लिटरेसी केरला में ही है। लेकिन अगर वहाँ की फ़िल्म इंडस्ट्री की बात अगर करें, तो सबसे ज़्यादा कंज़र्वेटिव अगर इंडिया में कोई फ़िल्म इंडस्ट्री है, तो केरला फ़िल्म इंडस्ट्री उनमें से एक है। आपको याद होगा अभी हाल ही में जो एक्टर दिलीप को छोड़ा गया था एक हीरोइन के किडनैपिंग और रेप के केस में जो 2019 या 20 के करीब हुआ था और उसी केस के बाद हेमा कमेटी का फॉर्मेशन हुआ था और वो कमेटी जो कि इस चीज़ की जाँच की थी कि केरला फ़िल्म इंडस्ट्री में हीरोइन के साथ जो एक्ट्रेस फीमेल एक्ट्रेसेस के साथ हैं, उनके साथ कितना भेदभाव होता है, उनको कितना सेक्सुअली हरास किया जाता है। इन सब कु की जाँच करने के लिए हेमा कमेटी की रिपोर्ट बनी थी और उसके उसके जो डिटेल्स थे काफ़ी शॉकिंग थे। हालाँकि जो ये रेप वाला जो केस था जिसमें दिलीप अक्यूज़ थे जिन लोगों ने उस एक्टर को किडनैप करके रेप किया था, उन्हें तो सज़ा मिल गई थी लेकिन एक्टर दिलीप फिर भी उनको कोर्ट ने एक्विट कर दिया था। तो इस तरह की चीज़ें केरला फ़िल्म इंडस्ट्री में होते रही हैं हमेशा से और लोग उसको बहुत ईज़िली मतलब उससे लोग ऐसा लगता है कि वो एक एडजस्ट कर चुके हैं और सब कुछ मान चुके हैं कि ये इंडस्ट्री ऐसे ही चलेगी। और ये जो कनी का भी जो केस था, वो पढ़ने के बाद अपने आप लगता है कि वहाँ हीरोइन्स के साथ किस तरह की बिहेवियर वहाँ के लोग करते हैं और जितने रिस्पेक्टेड इंडिया में जो सबसे रिस्पेक्टेड एक्टर्स लोग हैं, जैसे मोहनलाल हो गए, ममूटी हैं, वो लोग भी बहुत ज़्यादा वुमेन के लिए स्टैंड नहीं लेते और इसका क्रिटिसिज़्म उनको बहुत ज़्यादा झेलना भी पड़ता है। तो ये थी कहानी कनी कुशुती की। हालाँकि अब जो फ़िल्म आएगी उसमें देखेंगे कि इनका परफ़ॉर्मेंस और कैसा है क्योंकि हमने अब तक जितनी फ़िल्में या वेब सीरीज़ देखी है, चाहे अभी जो ऑल वी इमेजिन एज़ लाइट जो आई थी फ़िल्म या फिर गर्ल विल बी गर्ल एक फ़िल्म आई थी। ओटीटी पे वो मूवीज़ अवेलेबल है। अगर आप देखोगे तो आपको इनका परफ़ॉर्मेंस वाक़ई बहुत पसंद आएगा और महारानी तो आई एम श्योर नॉर्थ बेल्ट के लोगों ने ज़रूर देखी होगी। उसमें वो सेक्रेटरी बनी है चीफ़ मिनिस्टर की।
तो कनी के एक्टिंग कैपेबिलिटी पे तो कोई शक है ही नहीं, लेकिन ये एक इन्फॉर्मेशन जो था ये मुझे लगा कि आपको बताना चाहिए और इसलिए मैंने ये वीडियो बनाया था। तो इससे आप समझ सकते हो कि केरला फ़िल्म इंडस्ट्री में जो औरतों के साथ किस तरह के बर्ताव किए जाते हैं।